आज ये सारी दुनिया देख चुकी है, समझ चुकी है कि भारत में सड़ा हुआ घटिया समाज कौन सा है। ऐसे कौन से लोग हैं जो भगवान प्रभु श्री राम के नाम पर दूसरे समुदाय को निशाना बना रहे हैं। मैं बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूं, नोटिस मेरे पास लगातार आ रहे हैं, लेकिन किसी के बाप से नहीं डरता। मैं सच बोलूंगा, जो करना है करो, जो उखाड़ना है उखाड़ो। क्या करोगे? ज्यादा गोली मार दोगे, जेल में डाल दोगे, फांसी पर लटका दोगे, करो। जैसे देश को आजाद करवाने के लिए और देश की आजादी के लिए शहादत देनी पड़ी थी हमारे बुजुर्गों को, तो ऐसे में अगर अपनी जिंदगी को जेल में गुजारना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ना पड़ा था गोरों से, हम लड़ रहे हैं चोरों से। तो रजाकाराफी ना किसी से डरता है, ना अल्लाह के सिवा किसी और की मदद चाहता है। बस अपने लोगों से यही कहता हूं, दुआ में याद रखें। काजल हिंदुस्तानी पहले से ही हेट स्पीच में मास्टर है। यह महिला मुसलमानों को पूरा दिन बैठकर सोशल मीडिया पर निशाना बनाती है। और आपको बता दूं कि पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह दंगे रामनवमी के नाम पर हुए हैं। जैसे दंगे हुए हैं और एक ही दिन स्पेशली हुए हैं, इससे पूरी दुनिया को यह बात पता चल चुकी है कि यह सब कुछ प्री प्लान्ड था। दोस्तों, 30 मार्च के दिन, जी हां, यानी जिस दिन रामनवमी थी, आप अब इसका एक बयान सुनने वाले हैं। काजल सिंगला इसका नाम है और सोशल मीडिया पर काजल हिंदुस्तानी के नाम से फेमस है। एक बार फिर से माइक में गैर कानूनी, असंवैधानिक बात करती हुई और अपने धर्म के खिलाफ भी बात करती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो ज़ॉम्बी वाली भीड़ है उसको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। मेरे दोस्तों, आप देखिए, भगवान राम की रामनवमी की रैली में ये भी मुसलमानों को काटने से, लपेटने से बाज नहीं आई। इसने 9 फायदे गिनाए मुसलमान लड़कियों को हिंदू लड़कों से शादी करने के लिए। अब यहां पर रोक के अब पूरी दुनिया को मैं बताना और दिखाना चाहता हूं, अरब मीडिया से भी यह कहना चाहता हूं, जो अंग्रेजी टीवी चैनल इंटरनेशनल मीडिया में काम करते हैं उनसे भी कहना चाहता हूं, जो जहां जहां मेरी वीडियो देख रहा है, इस वीडियो पर कोई कॉपीराइट मेरी टीम की तरफ से कहीं भी पोस्ट कीजिए नहीं दिया जाएगा। आप ट्रांसलेट करके इसको रीअपलोड कीजिए, कोई भी आपको नहीं रोकेगा, कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहां देश की बात है, यहां कॉपीराइट की बात नहीं है। अब सुनिए दोस्तों, ये जो महिला बयानबाजी कर रही हैं, एक तरफ से इन्होंने 9 फायदे गिनाए हैं मुसलमान लड़कियों को हिंदू लड़के से शादी करने पर। दोस्तों, दूसरी तरफ यही लोग मुसलमानों पर कन्वर्जन का इल्जाम लगाकर मुसलमान लड़कों पर केस करवाकर पूरी जिंदगी उसकी तबाह कर देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, कहीं कहीं कत्ल कर देते हैं। तो कानून देखिए दोगला किस तरह से इन्होंने बना दिया है। वही कानून मुसलमानों के लिए कितना खतरनाक है और आधिकारिक तौर पर खुले मंच से यह भी भगवान श्री राम के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ कितना बड़ा। मैंने आपसे कहा था कि भगवा लव ट्रैप नाम की चीज हवाई नहीं है, यह हकीकत में है। जो कल हम सोचते थे कि शराब के नशे में बोल रहे हैं, इनको कौन जानता है, टटपूंजिया है, आज वही बड़े बड़े मंच पर ऐसे बड़े बड़े नेता लोग बोल रहे हैं और सिर्फ अपने भगवान के नाम पर बोल रहे हैं। 9 बातें ये बता रही है महिला और 9 के 9 पॉइंट को इसी के मुंह पर आज थूकते हुए जलील करेंगे। मैं सबूत के साथ इनकी बातों का पूरा पोस्टमार्टम करूंगा। आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा और कमेंट में सुभान अल्लाह लिखकर मेरा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं यहां सिर्फ इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां सिर्फ मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां नफरत के खिलाफ खड़ा हूं। उम्मीद करता हूं कि यह पूरा देश नफरत के खिलाफ मेरा साथ देगा। तो पहलो मारी मुस्लिम बहन ने पहलो फायदो शू है जो मारा हिंदू भाई थी लग्न करे ने सनातन धर्म में आवे। तो अगर हमारे हिंदू युवाओं के साथ मुस्लिम बहनें शादी करेगी तो क्या क्या मिलेगा? पहला फायदा, मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करेगी तो 3-3 सौतनों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा।
आइए दोस्तों इनके मुंह पर मारते हैं। यह देखिए दो बीवियां जो छन्नी लेकर आए हैं अपने चंदा को देख रही हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के सांसद हैं अर्जुन लाल मीना, राजस्थान के उदयपुर से ये बीजेपी के सांसद हैं। इनकी दो पत्नियां हैं, एक पत्नी गैस एजेंसी की मालिक है और दूसरी टीचर है। दोनों पत्नियां आपस में बहन हैं और मुसलमान नहीं है। और इसके अलावा मंत्री जी का कहीं और कुछ भी हो तो भाई साहब मैं नहीं बता सकता। अगर मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करेगी तो दर्जनों बच्चे पैदा नहीं करने पड़ेंगे। दर्जनों बच्चे क्या बढ़िया था गुरु। भैया ये देखिए लिस्ट दिखा रहा हूं आपको। लिस्ट में सबसे ऊपर ये बीजेपी के तमाम नेता हैं और आधिकारिक रिपोर्ट है। रोशन लाल वर्मा तिल्हार के हैं, इनके 8 बच्चे हैं। 8 बच्चे, आए हाय, जी हाँ, यूपी बीजेपी के एमएलए हैं। ये लिस्ट सभी की है। 8 बच्चे हैं जिनमें 5 बेटियां हैं, 3 लौंडे हैं। माधुरी वर्मा बीजेपी की नेता है, बीजेपी की एमएलए हैं, नानपुरा की हैं। इनके 7 बच्चे हैं। भैया ये लिस्ट आपके सामने रख रहा हूं, खुद गूगल कर लीजिएगा। हाँ, जो कह रही हैं कि 8-10 बच्चे पैदा, खसिया भर बच्चे पैदा करने वाले तो खुद बीजेपी में भी हैं। अगर मुस्लिम बहन हिंदू परिवार में बहू बन के आएगी तो घर में पुरुषों की सुरक्षा और सम्मान मिलेगा। कोई चाचा ताऊ अब्बू हाथ नहीं लगा पाएगा। पिताजी आ गए हैं तुम्हारे। सुनो यह देखो सबूत, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। सोनीपत में एक सनातनी परिवार में बहू के साथ बलात्कार करने की कोशिश की गई। सोनीपत के शहर नरेंद्र नगर है, ये भी नरेंद्र हैं। इमोशनल डैमेज। ससुर, नंदोई और परिवार में जो दूसरे मर्द हैं उन पर आरोप लगाया बहू ने कि बलात्कार का प्रयास किया गया। नरेंद्र नगर की महिला ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि उसकी शादी कुलदीप निवासी गांव आटा पानीपत के साथ सन 2010 में हुई थी। दोस्तों इस महिला के साथ ये पूरा हिंदू परिवार, हिंदू ही तो परिवार है ना। तो हुआ क्या कि दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था और लगातार छेड़खानी की जाती थी। घर के मर्द जो कह रही हैं चाचा ताऊ पापा फूफा कोई हाय लो, ये क्या हो रहा है। अरे रुको जरा, रगड़ेंगे तो हम अच्छे से, वो भी सबूत के साथ। ये देखिए अगली खबर, सबूत है साहब, बिल्कुल सबूत। बहू से बलात्कार, जून 2022 की ये खबर है और ऐसी सैकड़ों खबर गूगल पे मौजूद है। पति गया था काम पर, आरोपी गिरफ्तार है। रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। काका ससुर ने भतीजे की पत्नी के साथ बलात्कार किया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार बेटमा थाना के क्षेत्र की जीवन ज्योति कॉलोनी में रहने वाले युवक ने चाचा के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दायर किया है। टीआई संजय शर्मा ने बताया कि ग्राम नंदन खेड़ा कानपुर निवासी दिलीप सिंह चांदेल भतीजे के यहाँ, यानी बलात्कारी जो है दिलीप सिंह है, भतीजे के यहाँ ये गया था। और जब पति जो है यानी भतीजा जब चला गया तो अपने साथी के साथ मिलकर ससुर ने अपनी बहू का बलात्कार कर दिया। और इनके बयान सुनिए। 45 डिग्री टेम्परेचर में बुर्का नहीं पहनना पड़ेगा। आपको अपनी मनपसंद के कपड़े पहनने की छूट होगी। 45 डिग्री, अरे तुम नंगे घूमो, तुम चड्डी बनियान पहनो, तुम पूरा पेट खोल के घूमो, हमें कौनो दिक्कत नहीं है भाई साहब। हमारे मजहब में हाँ शर्म हया है। और अगर अपना इतिहास देखोगे तो हिंदुत्व में भी शर्म लिहाज मान मर्यादा है। लेकिन मुसलमानों को गिराने के लिए
खाली उनको परेशान करने के लिए ये कितने नंगे हो रहे हैं। देखिए, सड़े हुए समाज का जो सड़ा हुआ अंग है वो खुलकर आपके सामने आ रहा है। फैसला आपको करना है। पांचवा फायदा मेरी मुस्लिम बहनों, अगर मेरे हिंदू भाई से शादी करती है तो जिस घर में बहू बनकर जाओगी वहां की बेटी कहलाओगी और घर की मालकिन कहलाओगी। मालकिन कहलाएंगी। और ससुर बलात्कार कर दे रहे हैं, वो पति रिएक्ट भी नहीं कर रहा, वो ऐसी बहुत सारी खबरें हैं दोस्तों। अब आप इसमें देखिए किस तरह से सरकारी आधिकारिक तौर पर ओपनली मुसलमान लड़कियों को उकसाया जा रहा है और हिंदू लड़कों को लव जिहाद के लिए उकसाया जा रहा है। लव जिहाद नाम की कोई चीज अगर है तो वो इनके यहाँ है। अबे सुनिए, और आपकी बेटी को भी बेटे के बराबर प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिलेगा। साथ में कोई फूफी चाचू ताऊ के बेटे के साथ भाई के साथ शादी नहीं करनी पड़ेगी। मैं बोलूं? आप चाहते हो ना मैं बोलूं? बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। इतनी जल्दी क्या? अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। बोलूंगा। क्या कहा? भाई बहन भतीजा चचाजी। अच्छा, ये देखिए, आय हाय हाय हाय, उत्तर प्रदेश के बरेली का मामला। रिश्ते हुए तार तार, भाई को सगी बहन से हुआ प्यार, दोनों ने मंदिर में मचाई शादी। मैं दोस्तों बताना चाहता हूं कि मंदिर में मुसलमान शादी नहीं करते। उत्तर प्रदेश के बरेली से रिश्तों को तार तार कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आज के दौर में भाई बहन जैसा पवित्र रिश्ता तार तार हो गया है। ऐसा एक मामला सामने आया है बरेली के मोहम्मदी क्षेत्र के, जहां भाई बहन ने आपस में शादी कर ली है। दोनों एक दूसरे से प्यार हुआ और दोनों ने मंदिर में जाकर, लखनऊ के मंदिर में जाकर शादी कर ली। उनको पता था कि उनके घर वाले उनको घर में घुसने नहीं देंगे, रिश्तेदार बहुत मारेंगे, तो वो दिल्ली जाने की फिराक में थे। लेकिन बाप ने एफआईआर कर दी थी और पुलिस ने स्टेशन पर ही धर लिया। आगे क्या हुआ खुद गूगल कर लीजिए, मैं बस आपको बता रहा हूं। जो वादे यहां किए जा रहे हैं अपने गरीबान में खुद उनसे देखे नहीं जा रहे हैं। कोई मौलाना मौलवी अब्बू बड़ा भाई छोटा भाई आपका हलाला नहीं करेगा। आठवां फायदा मेरी मुस्लिम बहनों, अगर मेरे हिंदू भाई से शादी करेगी तो कोई निकाह विकाह जैसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ शादी 7 जन्मों का बंधन है। 7वां और 8वां फायदा जो उन्होंने गिनाया है, आइए उनके गरीबान में उनका मुंह घुसेड़ते हैं। क्या कहा? तलाक वलाक नहीं होगा, 3 तलाक नहीं होगा, चौड़ा, हाँ बिल्कुल 7 जन्मों का रिश्ता। ये आइए 7 जन्मों का रिश्ता आपको दिखाते और बताते हैं। आइए देखिए, हाँ हाँ हाँ, ये हिंदू महापंचायत का ऑर्गेनाइजर है, नाम इसका प्रीत सिंह है। इसने हिंदू महापंचायत और तमाम रैलियों में मुसलमानों के खिलाफ बड़ा इन्वेस्टमेंट किया और ज़बरदस्त भड़काऊ भाषण वाले बयानात जारी करे और करवाए। अब इसकी पत्नी, जिसका नाम नित्या है, 32 साल की है, इन्होंने बताया, न्यूज़ लॉन्ड्री छोड़िए, दर्जनों जगह इस हैवान की पत्नी के वीडियो भी मौजूद हैं, जिसमें उन्होंने बयान दिया है कि ये जो मेरा पति है, जो हिंदू का और हिंदू राष्ट्र का और हिंदू जो परचम उठाया हुआ है, जिसने, प्रीत सिंह ने, इसने और इसके बाप ने यानी मेरे ससुर ने मेरा कई बार 2 साल तक लगातार बलात्कार किया है और इसने अपने दोस्तों से भी मेरा बलात्कार करवाया है। ध्यान से देखिए, यह है प्रीत सिंह, सेव इंडिया फाउंडेशन फाउंडर प्रीत सिंह। बहुत सारे फाउंडेशन चलाने वाले हिंदू संगठन के जो हिंदू चेहरा है। आप ध्यान से देखिए, यह जो महिला आपको 9 और 10 फायदे गिना रही है, उन्हीं के धर्म में ये खेल देखिए, जो हिंदू राष्ट्र और मुसलमानों के खिलाफ परचम उठाए हुए हैं। 7 जन्मों की बात करने वाले
पत्नी इनकी कह रही हैं, नित्या ने यह बयान दिया है और हर जगह वो मौजूद है, जिसमें पत्नी कह रही हैं कि 2 साल से ससुर और मेरे पति के दोस्त मेरा बलात्कार करते आए हैं और करवाता रहा है मेरा पति। आए हाय हाय हाय, क्या कहने भाई साहब, क्या खूबसूरत है, हैं? इस्लाम गंदा है और ये खूबसूरत है। अब सुनिए, इतना ही नहीं, ये भी बताया है और खबर ये है कि अभी तक ये फरार है। पत्नी ने यह भी कहा है कि बाहर की लड़कियों से, दूसरी लड़कियों से मेरे पति प्रीत सिंह के नाजायज संबंध हैं। लीजिए, हिंदुओं से करो शादी। भैया जी आप तो। और अंतिम फायदा, 9वां फायदा कि हिंदू से शादी करोगी तो आपके बच्चे मजहब के नाम पर जिहाद, आतंकवाद, अलगाववाद, कट्टरवाद, पत्थरबाज का भोग नहीं बनेंगे, देशभक्त कहलाएगा आपका बच्चा। देशभक्त बनेंगे, ये देखिए, ऐसे बनेंगे देशभक्त। मस्जिदों के आगे जाकर भगवा पहनकर, भगवा झंडा लेकर मुजरा करेंगे, चूतड़ हिलाएंगे, नारेबाजी करेंगे, मुसलमानों को गरियाएंगे, अल्लाह को गाली बकेंगे, पैगंबर को गाली बकेंगे, मुसलमानों को उकसाएंगे और अपने आप खुद को ही देशभक्त और राष्ट्रभक्त घोषित करेंगे। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। हाँ, कैसे होंगे देशभक्त वो बता दिया मैंने, लेकिन इसी लाइन में, इन्हीं भाषण में इसने ये भी कहा था ना कि मौलवी, मुल्ला, ऐसा मतलब मौलानाओं को भी घसीटा कि बलात्कार नहीं करेंगे, तुम्हारा बलात्कार नहीं होगा और कुछ गलत नहीं होगा। अच्छा, आओ मिले मुन्ना लो भाई साहब। लेटेस्ट रिपोर्ट है, आज तक पर मौजूद है और आज तक पर ये 25 फरवरी 2023 को खबर पोस्ट हुई है। पुजारी ने किया था दूसरे मंदिर के पुजारी की बेटी के रेप का प्रयास, आरोपी को मिली जमानत। कहते हैं हिंदू थतले में हैं या अपनी बेटियां खुद नहीं बचा पाते हैं। बलात्कार करने वाला कौन था जिसने कोशिश करी? मंदिर के पुजारी। लेकिन दिक्कत मुल्लों से है और मुसलमानों से है और मौलाना साहब से है। अब जरा आप अपने आप से सवाल कीजिए, इस महिला का जो भाषण मैंने सुनाया है, क्या आज तक या कोई मूत तक, पखाना तक, कोई भी अलान और फलान जो अपने आप को देश का नंबर 1 मीडिया कहते हैं और वो भांड पत्रकार जो अपने आप को जर्नलिस्ट समझते हैं, किसी ने क्या इस बात पर सवाल खड़ा किया कि ये कौन से बयान दे रही है और किस चीज़ के लिए उकसाया जा रहा है? नहीं मेरी जान, आपको समझना होगा, जो टीवी पर दिखाया जा रहा है बहुसंख्यक समाज को खुश करने के लिए दिखाया जा रहा है और सिर्फ मुसलमानों को फंसाने के लिए किया जा रहा है। राजस्थान की यह तस्वीर दिखाना चाहूंगा, मस्जिद के ऊपर चढ़कर, जी हां, दिन दहाड़े मस्जिद के ऊपर चढ़कर आतंकवादियों ने भगवा झंडा फहरा दिया। 33 करोड़ देवी देवताओं और उनके मंदिर होने के बावजूद ये जानवर वाली भीड़ JSR का नारा लगाकर सिर्फ मस्जिदों के आगे मुजरा कर रही है और मस्जिदों पर झंडा लगा रही है। अब जरा ओरिजिनल ऑडियो सुनिए और समझिए कि कितने प्लानिंग के साथ हो रहा है और आज तक और गोदी मीडिया किस प्रकार से सिर्फ इसका एक एंगल दिखा रहा है। बिंजबैला की मस्जिद पे ध्वजा फहराते हुए जय श्री राम, जय श्री राम। बिंजबैला की मस्जिद पे ध्वजा, जय जय श्री राम। गोदी मीडिया आपके दिमाग के साथ खेल रहा है। ये देखिए, बिहार में प्लानिंग के साथ दंगा कराया गया है। सवाल उठाने के बजाय लाइन देखिए इसकी, इधर उधर की न बात कर, ये बता कि बिहार क्यों जला। बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ इनके दिलों में कितनी नफरत है। ऐसा लग रहा है कि खुद माननीय अमित शाह जी ने इनको वो जो है लाइन लिख के दी है, मतलब थोड़ा सा भी मान मर्यादा नहीं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि तमाम मीडिया संस्थानों में RSS और भाजपा के लोग हैं। पूरी प्लानिंग के तहत मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है।
पहले मुसलमानों को धार्मिक रैली निकालकर मस्जिदों के सामने जाकर भड़काने की कोशिश की जाती। 3-4 स्टेप फिर से बता रहा हूं। पहले ये मस्जिद के सामने जाकर रुक जाएंगे, उसके बाद ये डीजे पर भड़काऊ गाने बजाएंगे, आपत्तिजनक नारे लगाएंगे और इन्हीं की तरफ से गाली गलौज की जाएगी। और जब सामने से बोला जाएगा कि अब आगे बढ़िए, तो मुंह बकैती करके, गाली गलौज करके, मुल्ला और बुल्ला और अल्लाह का नाम बिगाड़कर इस तरह से उकसाएंगे। जब ज्यादा बात बढ़ेगी तो इन्हीं की भीड़ का, जिसे ये पूरा टास्क दिया जाता है, एक पत्थर उठाकर मुसलमानों की तरफ फेंक देगा और फिर ये होगा कि अरे मुसलमानों ने पत्थर चलाने की कोशिश की है। उधर मुसलमान भी खड़े रहेंगे, देखेंगे अच्छा पत्थर चला रहे हो, इतना कुछ कर रहे हो और पत्थर भी हमें मार रहे हो, तो इधर से मुसलमान कितना बर्दाश्त करेगा। जब मुसलमान का कोई भड़का हुआ इंसान पत्थर चलाता है, इनकी प्लानिंग कामयाब हो जाती है और तुरंत जो पहले से हथियारों से लैस होते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, तमाम तस्वीरें साफ हैं। लेकिन आइए वो तस्वीर जो आज तक एबीपी के ये घटिया नल्ले और दलाल पत्रकार नहीं दिखा सकते, इनका बाप दिखाएगा। ये देखिए, मस्जिद के ऊपर लेजर लाइट मारी जा रही है, उकसाया कितना जा रहा है। मस्जिद के ऊपर राम नाम घुमा घुमा कर फोकस किया जा रहा है। मुसलमानों को उकसाने के लिए, परेशान करने के लिए, उनको भड़काने के लिए हर कोशिश ये भगवान राम के तथाकथित चाहने वाले कर रहे हैं। सोचिए, क्या भगवान श्री राम इससे खुश होंगे? नहीं, खुश नहीं हो सकते। बल्कि अगर भगवान श्री राम इनके सामने प्रकट हो तो इनको बोलें कि तुम मेरा नाम खराब कर रहे हो। ये जो संगी भीड़ है पूरी प्लानिंग के तहत चिन्हित कर लेती है कि किस किस जगह को, किस मस्जिद को और किस मज़ार को और किस मदरसे को हमें जलाना है बहानों से। जरा इस पुरानी तस्वीर को देखिए जो गेटी इमेज पर मौजूद है और मदरसा अजीजिया, जी हाँ, नालंदा बिहार शरीफ में है, जिसमें 5000 पुरानी किताबें थीं, जलाकर राख कर दिया है शांति दूतों ने, भगवान श्री राम का नारा लगाने वाले लोगों ने। देखिए दोस्तों और सुनिए मेरी बात, वो डरते हैं तुम्हारे पढ़ लेने से। उनको डर है कहीं तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख कर ऊंचे स्थानों पर न पहुंच जाएं। अगर पहुंच गए तो फिर इनका प्रोपेगेंडा खाक में मिल जाएगा। पर हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, इंशाअल्लाह जरूर पढ़ाएंगे। 31 मार्च बिहार शरीफ नालंदा बिहार में रामनवमी की हिंसा के दौरान हिंदुत्व की भीड़ के द्वारा मदरसा अजीजिया को आग लगा दी गई थी। ये तस्वीर आपके दिलों को चोट न पहुंचा रही हो तो अपने आप को इंसान समझना बंद कर देना। आज तक आपको क्या दिखा रहा है, गोदी मीडिया क्या दिखा रहा है कि जुमे की नमाज के बाद हिंदुओं पर पथराव हुआ और टोपी वालों की तस्वीर दिखाई जा रही है। लेकिन यह प्रोपेगेंडा है। जब जुमे की नमाज पढ़ने के लिए सासाराम बिहार के लोग नमाज पढ़ने मस्जिद में जा रहे थे तो बहुसंख्यक समाज की तरफ से उन पर पथराव हुआ, जिसके बाद ये क्लैश बढ़ा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, लोकल लोगों ने ही, जहां ये दंगा हुआ, वीडियो बनाया और ट्विटर पर ये वीडियो लाखों की तादाद में ट्रेंड कर रहा है, बार बार रीट्वीट किया गया है। ये सासाराम के
चिकटोली मोहल्ले का है। यहाँ लोग नमाज पढ़ने जा रहे थे और नमाज पढ़ने के वक्त लोगों ने अचानक जो है मस्जिद पर हमला किया। लोगों ने नमाज पढ़ने नहीं दिया और अचानक पथराव करने लगे और पुलिस यहाँ मौजूद है मुखदर्शक बनकर, लेकिन वो एक पक्ष का किसी को समझा नहीं पा रही है। वो मुखदर्शक बनकर खड़ी है और सिर्फ जो है वो सारे लोग जो है यहाँ पर ये जो एक टोपी वाला बंदा है ये जो है और उधर के लोगों को उस्का रहा है। उसके बगल में प्रशासन खड़ी हुई है, उसके बाद भी प्रशासन कोई काम नहीं कर रही है। ठीक है, लोगों ने नमाज पढ़ने नहीं दिया और मैं यहाँ के आला अधिकारी से गुजारिश करता हूँ कि वो आकर कृपया यहाँ शांति बनवाएं और ये मेरे दोस्तों, गोदी मीडिया खुलकर मुसलमानों के खिलाफ कातिलाना हो चुका है। यही वो मीडिया है, यही वो आज तक है, ये वही सुधीर जहरीला है जो लगातार सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा और प्रोपेगेंडा चलाता है। इसके तार किसी और के हाथ में हैं जो इसको ऊपर से चला रहे हैं और तमाम नफरतिया झुंड इस वक्त खुलकर सामने आ गए हैं। जैसे आपके सामने जरा इस तस्वीर को देखिए। आज तक ने ट्वीट किया है इस रिपोर्ट को जिसमें एक काला सुअर है और लगातार मुसलमानों के खिलाफ ही एक तरफा ही सारी चीजें दिखा रहा है। लेकिन इन तमाम चीजों को छोड़िए, आज तक ने जो लाइन लिखी है जरा उसको देखिए। देश में मुस्लिम इलाके कब से बन गए, सवाल लिखकर शेयर किया है। एक तो जहर उगलने वाला खुद टीवी एंकर बना हुआ है, ऊपर से जो सोशल मीडिया हैंडल करते हैं आज तक के, उसमें भी कितना मुसलमानों का जहर है। देखिए, देश में मुस्लिम इलाके कब से बन गए। तो आइए इन्हीं की धोती खोलते हैं और इनका असलियत इनके मुंह पर मारते हैं। ये देखिए, हिंदू इलाके में मुसलमान ने खरीदा मकान, बीजेपी पार्षद ने किया हंगामा। अब इन सुअर नस्ल लोगों से कोई पूछे जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं कि ये बता, जब मुस्लिम इलाके देश में नहीं हो सकते तो हिंदू इलाके का क्या ही मतलब। आइए मेरे दोस्तों, एक नई खबर का अपडेट आया है। ये ट्वीट देखिए, वीडियो सीसीटीवी फुटेज का और कल आप देख चुके हैं। हैदर आजम नाम के व्यक्ति ने जानकारी दी है। कल शाम बिहार शरीफ जिला नालंदा में बिहार के मेरे डिजिटल दुनिया मॉल पर अज्ञात लोगों ने हमला करके सारा माल लूट लिया। मुंबई में रहने के बावजूद बिहार के लोगों को रोजगार देने हेतु हमने वहां कारोबार शुरू किया। इस प्रकार के हादसे को देखकर कौन आएगा बिहार में काम करने। नीतीश कुमार यादव, तेजस्वी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी बिहार स्टेट, बीजेपी फॉर इंडिया, सबको इसने मेंशन किया है। जरा नीचे आप संस्कारी भीड़ देखिए जो बाहर जय श्री राम के नारे लगा रही थी। अपने माथे पर भगवा बांधे हुए लोग नजर आ रहे हैं, आपस में भी छीना झपटी करते हुए नजर आ रहे हैं। भाई साहब, टीवी, एलईडी, आईफोन, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक आइटम जितने बड़े बड़े होते हैं, कई लोगों को तो 10-10, 5-5 आईफोन हाथ में पकड़े हुए, जी हां 10-10 फोन, 8-8 फोन और बड़े बड़े टीवी, एलसीडी, स्मार्ट टीवी सब उठाकर ले जाते देखा गया। अब आप कहेंगे रजा भाई आपने कल बता दिया था, लेकिन आप समझे नहीं अभी तक रजा भाई को अपने। ये हैदर आजम कौन है? आइए, हैदर आजम सेक्रेटरी बीजेपी महाराष्ट्र के हैं। आए हाय, ये बीजेपी के नेता हैं। अब हैदर आजम से कहना चाहता हूं, तुम भारतीय जनता पार्टी के कितना भी गू अपने मुंह पर मलो, जब भी दंगा होगा तुम्हें मुसलमान की नजर से ही देखकर तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। तुम जो सोच रहे हो सबका साथ सबका विकास सच्ची बात थी, तो बाबू वो सिर्फ मजाक की बात थी, जुमला। भारतीय जनता पार्टी के नेता की चलिए, बहुत बढ़िया। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, हमारे लिए हमारा परवरदिगार काफी है। अल्लाह से बड़ी कोई ताकत नहीं है और अल्लाह से बेहतर कोई बदला लेने वाला नहीं है। अब इसी
लाइन के बाद आपको जो आज एक और खबर का अपडेट देने वाला हूं, आपका ईमान उससे मजबूत होगा और आप समझेंगे कि हाँ, कर्मा किसे कहते हैं। अब दोस्तों, ये तस्वीर मैं आपको कल दिखा चुका हूं। राजस्थान में जिस इलाके में रैली ले जाने की परमिशन नहीं थी, ये संघियों ने ज़बरदस्ती उस मुस्लिम बहुल इलाके में अपनी रैली को घुसाया। मुस्लिम इलाके में जाकर डीजे पर वही गाने बजाए जो भड़काऊ गाने हैं। भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। सुना देता हूं, हल्का सा कॉपीराइट का मसला है, लेकिन आइए मेरे साथ देखिए। जय श्री राम बोला, सुन लिया। अब आपने ये भी देखा, ये करतब दिखाने के लिए तलवार हवा में लेकर कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। तलवार ऊपर तार, नंगे तार से लग गई। उसके बाद इनके हाथ में ऐसी चिंगारी लगी कि आग लग गई। ब्लर कर रहा हूं क्योंकि आप विचलित हो जाएंगे और रोजे से भी हैं आप। अब उसके बाद क्या हुआ, जो लाठी लिए आजू बाजू में खड़े थे नंगा नाच करने के लिए, वो लाठी किसी और के लिए लेके खड़े थे, लेकिन लाठी करंट लगने वाले के ही हाथों पर और कहीं और बजानी पड़ गई कि करंट छूट जाए, तार से यह अलग हो जाए। इतना ही नहीं, एक की तो मौत हो गई है, झुलस कर राख हो गया है। भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा गाने बजाए जा रहे थे, मुसलमानों को डराया जा रहा था, जलकर राख हो गया। और कई, देखिए अब कई बच्चे हैं, कई युवक हैं, देखिए अल्लाह अकबर, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। ये देखिए, कई लोगों को उसके चक्कर में करंट लगा। बताया जा रहा है इस हादसे में एक की मौत हो गई। चलिए हटा दीजिए इसको। अल्लाह सबसे बड़ा है, परमात्मा सबसे बड़ा है, वो इस दुनिया को चलाने वाला है और सबसे बेहतर करने वाला वही है। हम क्या कुछ कहेंगे, हम क्या बदला, हम नहीं ले सकते भाई। अल्लाह बहुत बड़ा है। दोस्तों, जब मैं आपको कुछ सच दिखाता हूं, मेरे जैसे कुछ यूट्यूबर कुछ सच दिखाने की, सच बोलने की कोशिश करते हैं, तो इतनी सारी टर्म एंड कंडीशन यूट्यूब की होती है कि हमारा मन ही नहीं करता बोलने का। या तो वीडियो को एज रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, बहुत सारे लोग डर जाते हैं, रज़ा भाई आपकी वीडियो पर क्लिक करते यूट्यूब मना कर रहा है कि यार आप वीडियो नहीं देख सकते, आप गिरफ्तार। अबे भाई, वो नोटिस ये होता है कि इसमें कुछ ऐसे दृश्य हैं, ऐसे सीन हैं जो आप शायद नहीं देख पाओगे और बच्चों के साथ देखने के लिए नहीं है। आप ओके कर दोगे तो आप देख सकते हैं, लेकिन हमारे समाज के मुसलमान लोगों के अंदर ये भी खौफ है। मैं अपने परिवार से एक बात कह रहा हूँ, मुस्लिम कौम से कह रहा हूँ, इतना खौफ है कि रज़ाग्राफी की वीडियो पे अगर एक नोटिस आ जाता है कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आपकी उम्र 18 से ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर सीन ऐसे हैं आप देख नहीं पाएंगे शायद, और बच्चों के साथ इस पर ही घबराए, अरे राजा नहीं ये नहीं देखा, पता नहीं कहाँ नहीं चल रहा है। फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर लोग मैसेज करते हैं, राजा भाई आपके वीडियो को यूट्यूब देख रहे हो। अबे यूट्यूब देखने को मना नहीं कर रहा मेरी जान, वो आपको बता रहा है कि आपकी उम्र थोड़ी सी, हाँ आप यंग होने चाहिए, थोड़ा बर्दाश्त करने का जिगरा होना चाहिए। लेकिन डर जाते हैं कि अगर हम ये देखेंगे ऐसा नहीं, पुलिस को हमारा एड्रेस चला जाएगा, यूट्यूब के ये वाली वीडियो देखना राजा। कई लोग मुझसे ही कहते हैं, राजा भाई हम तो डर के मारे आपकी वीडियो का स्टेटस नहीं लगाते, शेयर नहीं करते। यही फ़र्क है तुम में और मुझ में। सिर्फ 5 टाइम नमाज पढ़ने से कोई मुसलमान नहीं होता, मैदान अमल में भी आना पड़ता है। अमा मैं कौम के लिए, अपने देश के लिए जान हथेली पे लेकर सच बोल रहा हूं और आप इतना डर रहे हो हमारी वीडियो को शेयर करने में, कमाल है। लेकिन यही यूट्यूब जो इतनी रिस्ट्रिक्शन लगाता है, यही यूट्यूब जब मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ और आपत्तिजनक गाने बना बनाकर यूट्यूब पर पोस्ट करते हैं सुअर नस्ल के लोग, तो ये यूट्यूब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता है। ये देखिए, ऐसे लाखों लोग हैं। तेरे मक्के और मदीने में शिव का डंका बजता है। मक्का और मदीना की तस्वीर लगाई हुई है। देवांग त्रिपाठी नाम का यह आतंकवादी है। और आप देखिए यूट्यूब ने किस तरह से ऐसे सैकड़ों लोगों को अलाउ किया हुआ है जो लगातार मुसलमानों के खिलाफ ऐसे एक म्यूजिक बनाते रहते हैं। अब मैं आपको यह भी दिखा देता हूं सबूत कि किस प्रकार से जिनके अभी शर्मगाह पर बाल भी नहीं उग रहे हैं,
वो मुसलमानों के मस्जिदों को तोड़ने की बात खुलेआम कर रहे हैं। ऐसे तमाम लोग आपके ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर मिलते होंगे जो मुसलमान लड़कियों को डायरेक्ट अपनी मूंगफली की फोटो भेज देते हैं और अपने आप को मर्द समझते हैं। इनकी औकात और गंदी नस्ल और गंदी तरबियत देखिए। अत्तर की बाटली पत्थर को तोड़ो, राम जी का नाम लो, मस्जिद को तोड़ो। दोस्तों, जैसा ही इसका ये वीडियो इंस्टाग्राम पे वायरल हुआ और कुछ समझदार लोगों ने तुरंत एक्शन लिया तो ये एफआईआर हुई है। जलगांव थाने से एफआईआर हुई। एफआईआर होने के बाद इसके जहां जहां बाल नहीं आए थे वहां भी बाल खींच कर निकाल लिए गए और इसने अपनी नस्ल का सबूत देते हुए सावरकर बन गया और उसने माफी मांगी। जी हां, और अपने शब्दों में उसने कहा, जो मैं आपको सुनाने वाला हूं, कि ये काम करके अपनी ही जिंदगी खराब होती है। ऐसा करके किसी और का नुकसान नहीं, अपना नुकसान होता है। मैंने बहुत बड़ी गलती की, जो कोई ना करे तो ज्यादा बेहतर होगा। अब इसकी जबान से सुनिए। मी वैभव महेश कोडी, राहणारा सुधारोड जळगाव। मी इंस्टाग्रामवरती हिंदू मुस्लिम धर्माची चुकीची पोस्ट टाकली होती। याच्या आधी पण मी नकली हत्यार झेंडे पोस्ट टाकली होती। मला आता चूक लक्षात आली आहे, याच्यातून काही मिळत नाही, आयुष्य बर्बाद होते। मला पोलीस काकांनी माझी चूक समजवली आहे। कोणी पण माझ्यासारखे चुकीचे वागू नका। मी सगळ्यांचे हात जोडून माफी मागतोय। क्या हुआ बाबूजी? निकल गई थी क्या? तो देखिए, समझिए, ये तो हो गया, लेकिन ऐसे न जाने कितने सोशल मीडिया पे लोग हैं। इधर दोस्तों, शुरुआत में ही जो मैंने महिला का बयान आपको दिखाया कि किस प्रकार से भगवान लव ट्रैप को वो उकसा रही है, दोस्तों इसमें सारी गलती उन लोगों की भी नहीं है, गलती हम मुसलमान लड़कियों की है, ज्यादा गलती। क्योंकि हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे मुस्लिम समाज की लड़कियां जो बुर्खा वाली हैं और बुर्खा नहीं भी पहनती, अगर मुसलमान नाम वाली हैं, वो इस कौम से, अपने माँ बाप से गद्दारी करने में इस वक्त सारे रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। अब कई लोगों ने, कई समझदार युवाओं ने, अब मुसलमान युवाओं ने ये चीज शुरू की है कि अब अपने पेज बनाकर सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे लोगों की जानकारी दे रहे हैं जो मुसलमान समाज से होके लड़की हिंदू भगवा ट्रैप में फंसी हुई है। मैं ये भी अपील करना चाहूंगा कि अगर कोई मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम लड़की के साथ इस तरह रिलेशनशिप में है तो उसको भी समाज के सामने लाया जाए, क्योंकि ये दोनों के लिए खतरा है और मुसलमान के लिए बड़ा खतरा। लेकिन देखिए, मुसलमान लड़कियां, मुझे तो समझ में नहीं आता कि भाई मुसलमान लड़कियों, तुमको दिक्कत क्या है मुसलमान लड़कों से? हमारे मजहब में क्या किसी तरह की कोई कमी है लड़कों में? मुसलमान लड़के क्या हैंडसम नहीं मिलेंगे? क्या जो चीज तुम्हें वहां गंदगी में नजर आ रही है, यहां, अबे जिनके यहां पाकीज़गी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तुम उनके साथ नाजायज संबंध में हो। अब खाली रिलेशनशिप में हो गए, कबड्डी कबड्डी तो खेलते नहीं होगे तुम। इससे पहले मैंने दिखाया कि मुसलमान लड़की हिंदू लड़के के साथ ओयो में पकड़ी गई, तो ओयो में कबड्डी खेलने गई थी क्या है, या आरती उतरवाने गई थी, या कुछ और उतरवाने गई थी? ये देखिए दोस्तों, इंस्टाग्राम पर खुलकर सब कुछ चल रहा है। सहर खान नाम की ये लड़की है, मुकुल सिंह नाम का ये लड़का है। इसको सोशल मीडिया पर देखा गया है, इसने खुद इंस्टाग्राम पर ये रील डाली है और देखिए जय श्री राम का नारा लगाकर मेंशन भी किया गया है। इसी जो इंस्टाग्राम चलाते हैं वो इस बात को अच्छी तरह जानते होंगे। ये देखिए दोस्तों, इसमें मैं लड़के को गलत नहीं कहूं भाई, उनको तो पूरी तरह से प्लान करके भेजा गया है, पूरी तरह से उनको पैसा दिया जा रहा है कि 3 लाख रुपए देंगे शादी करने पर, मुसलमान लड़कियों को लेके आने पर, और तुम एक नहीं 2 करो। ये सारे बयानात आप पिछले कई वक्त से सुन रहे हैं। लेकिन हमारी मुस्लिम कौम की लड़कियों को क्या हो गया है? यही होता है, अम्मा रोटी बनाते बनाते सीरियल देखती हैं, अब्बा जो हैं उनको बेटियों का ध्यान ही नहीं है, भाइयों को अपनी बहनों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या हो रहा है? क्योंकि उनका टाका कहीं और भिड़ा हुआ है, वो अपने बाबू सोना में लगे हुए हैं और हमारे परिवार के अंदर आपस में एक दूसरे से बनती नहीं है। हमारे घर की बेटियां फिर ये काम कर रही हैं, आप देख रहे हो।
अस्तगफुरुल्लाह। भाई साहब, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, इस रमजान के पाक महीने में ये देखिए, रमजान का ये कौन सा महीना चल रहा है, इस मुल्क वाले लोग समझ सकते हैं। शहबाग अहमदनगर महाराष्ट्र, रमजान के बाबरकत महीने में 19 साल की मुस्कान असलम ने 29 साल के बुढ़े परमेश्वर बाला साहिब से शादी कर ली। अब जरा सोचिए, माँ बाप सोच रहे होंगे कि हमारी बिटिया अभी 19 साल की है, पढ़ाई लिखाई कर रही है, 20-22 साल की उम्र में शादी हम कर देंगे, लेकिन उनको क्या पता कि हमारी मुस्कान की चमकान कहीं और निकल जाएगी। और उधर पूरी प्लानिंग के साथ ये काम हो रहा है। कहा जाता है कि लव जिहाद चल रहा है, लेकिन ये असल में लव जिहाद मुसलमानों की तरफ से नहीं, बहुसंख्यक समाज की तरफ से चल रहा है। ये बात बिल्कुल सबूतों के साथ अब सामने आ रही है। अरे मैं तो मुसलमान परिवार वालों से कहूँगा कि भैया अगर बेटी का ध्यान नहीं रख पा रहे हो तो भाई शादी कर दो इस्लामिक रीति रिवाज से। और आपको अगर लग रहा है कि बेटी जो है हाथ से निकल रही है या शक हो रहा है उस पर, तुरंत शादी करो भाई साहब। अपनी इज्जत, अपना ईमान अपने हाथ में, ये याद रखना। ऐसा गुनाह आप पर भी पड़ेगा। आपकी तरबियत कहाँ गई भाई? और जो लड़कियां ऐसा कर रही हैं, लिख के ले लो, ये तो सिर्फ कहने वाली बात है कि ये मिलेगा और वो मिलेगा और सुकून मिलेगा। अबे तुमने इस्लाम छोड़ दिया, अब तुम्हें कहीं सुकून नहीं मिलेगा भाई। भगवा लव ट्रैप बिल्कुल सरकारी आधिकारिक तौर पर फैलाया जा रहा है, फैल चुका है। गलती किसी की नहीं है। आप अपने घर में देखिए, अपनी बहन बेटियों को देखिए, मुसलमान लड़कियां डूबकर शर्म से मर जाओ, शर्म से बगैर। तो ये देखिए, देख लीजिए ध्यान से, 3 साल से ये लड़का लड़की गलत तरीके से गलत रिश्ते में, लड़की मुसलमान है, ठीक है, और इस लड़के के साथ मुस्कान अली चौधरी विशाल कुमार लड़के के साथ 3 साल से सिर्फ ओयो ओयो खेल रही थी। और ओयो में क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन आपको पता है कबड्डी तो नहीं खेली जाती। धयूस बाप को इसकी जानकारी मोहल्ले के कई लोगों ने दी, लेकिन बाप ने उल्टा क्या किया, बेटी के आगे मजबूर होकर उसका निकाह कर दिया। मतलब निकाह क्या कर दिया, वो तो लेके चला गया। तो दोस्तों आप देखिए कि किस तरह से ये बढ़ चुका है और हम और हमारा समाज, मुस्लिम समाज इसमें फंस चुका है। उधर नोएडा सेक्टर 62 का एक मामला आया है सामने। जिंदा मुसलमानों ने जो जाग रहे हैं, मुर्दा नहीं है, उनको शक हुआ कि हिजाबी लड़की के साथ चलने वाला लड़का नॉन मुस्लिम है और हमारी समाज की, हमारे दीन की लड़की, हमारे एक मुसलमान परिवार की लड़की इसके प्यार के चंगुल में फंसी हुई है। तुरंत उससे पूछताछ करी तो लड़की कह रही है कि मैं अपनी बहन से बात कराती हूँ। तो आपको बता दूँ सिंपल सी बात, ये जो बहन बहन वाला खेल होता है ना, ये इस पर भरोसा मत करो। पहले देखो आप, ये दौर चल रहा है आजकल, ये दौर चल रहा है आजकल, अपनी बहन बेटियों का ख्याल रखें। ओ भाई एक मिनट प्लीज, ये बनती है। आप ईमान वाले हो ना? ईमान वाली हूँ, मैं अपनी बहन से बात करा रही हूँ। बात करो, बात करो। ये लाइफ बंद कीजिए पहले आप। क्या समझ में आया? अल्लाह अकबर। कितना हम इस बुराई में फंस चुके हैं। हमारी कौम की लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड, हिंदू बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए सारे जतन डाल रही है लड़की। वो मुसलमान लड़की, वो बाजी, आप देखिए तो सही, बेगैरती की इंतहा। इनको मुसलमान कौम में लड़के नहीं मिलते, इनको उधर जाना है। दोस्तों जो अपने ईमान का नहीं, इस्लाम का नहीं, उसको सुकून कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन बेगैरती की इंतहा ये देखिए आप। मैं भी दिल्ली के जामिया कॉलेज में कई बार गया हूँ, पिछले साल भी गया था, इस साल भी गया था। मैंने भी वहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ देखी कि बहुसंख्यक समाज के लड़के हैं, बहुत अजीब तरह की चीज़ें उनके गले और हाथ में दिख रही है कि वो अलग है। और भाई साहब आप कहेंगे सिर्फ दोस्त, आज दोस्त का मतलब ही क्यों है भाई साहब? दोस्त वो कुछ नहीं है इस माहौल में। फ्रेंड्स विद बेनिफिट नाम का बहुत टैग लग जाता है। हिजाबी लड़की के साथ मैंने कई लड़कों को खुद देखा है, बाहों में बाहें डाल के कोई दोस्त नहीं चलता, कंधे पर गलत तरीके से हाथ डालकर उसके सीने को अपने सीने पर चिपका कर घसीटता नहीं है। ये लव ट्रैप है, भगवा लव ट्रैप। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता, थक चुका हूँ। रोज़े की हालत में कितना समझाऊँ और क्या कहूँ। दिल्ली के किसी भी क्लब में चले जाओ, लखनऊ के क्लब में, कहीं भी चले जाओ, आपको दिख जाएगा कि मुसलमान लड़कियाँ कितने
भारी मात्रा में। घर से निकलेंगी हिजाब पहन के और मेट्रो स्टेशन और स्टैंड पे जाने के बाद वहाँ से जब हिजाब उतरता है तो आप पहचान ही नहीं सकते कि ये मुसलमान घर की लड़की है। तो अपने घर की लड़कियों पर अरे घर वालों नज़र रखो, समझो, समझाओ। और मुसलमान लड़कियों से यही कहूँगा, अपने मज़हब के अंदर रहो यार। क्या ज़रूरत, क्या कमी है, क्या कमी है? मेरा हिलाल भाई पीछे रख रहे, मैं हूँ सुअर। देखो अच्छा लड़का देखो, अपनी मर्ज़ी से जो करना है करो, अपने माँ बाप को बताओ। अब तुम इतना बाहर का ऑप्शन लेके आ रहे हो तो यार इस्लाम को सीधे चोट पहुँच रही है। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।